प्रभाप्रोत नखद्विषे नमोजिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो अध्यायारं नमो लोये सब्बिसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव वासुगुंज भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की शुद्ध सागर जी महाराज की गुरुमुनि संघ की जयकार गुरुदेव मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदाबाद वाणी जयवंत हो। आज उत्तम सत्य का दिन है। आज के दिन सत्य को निहारना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। निमेश पंडित जी, जब दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि के बदलते ही वस्तु में परिवर्तन अपने आप ना जाता है। वस्तु को परिवर्तन करोगे तो वस्तु त्रिकाल में भी परिवर्तित नहीं होगी और दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा तो वही वस्तु तुम्हें परिवर्तित नजर आएगी। संदीप भाई, तुम्हारे हाथ में एक पारसमणि है और उस मणि को लिए हुए तुम जमाने में घूमते रहो और वही मणि तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे हाथ में क्या है और तुम अपने हाथ में मणि को लेकर के घूम रहे हो और तुमने तो समझ रखा है कि मैं जो हाथ में लिए हूँ वह एक चमकदार पत्थर है। अंकिश पंडित जी, मात्र चमकदार पत्थर जाने हो और वह पत्थर तुम्हारे पास है और किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पास जो चमकदार पत्थर है वह पत्थर नहीं, वह पारसमणि है। अब जब तुमने उसको पत्थर जाना था और जब तुमने उसको पारसमणि जाना तो क्या तुम्हारे में कुछ अंतर आया? तुम्हारे में कुछ अंतर आया?
आया ना? तो उस वस्तु में क्या अंतर आया? वस्तु में कुछ बदलाव आया क्या? नहीं, वस्तु तो जैसी पहले थी वैसी ही अभी है। मात्र हमारी दृष्टि बदलने से, जब हम उसको पत्थर समझ रहे थे तो अपने को गरीब मान रहे थे कि मैं गरीब हूँ, और जब हमने जाना कि यह पारसमणि है तो मैं अपने आप को समझने लगा कि संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति मैं ही हूँ। कैसे? क्या उस मणि ने तुम्हें बड़ा आदमी बनाया? उस पत्थर ने तुम्हें धनी व्यक्ति बनाया? नरेश भाई, उस पत्थर ने तुम्हें बड़ा आदमी बनाया क्या? नहीं बनाया। किसने बनाया फिर? मेरी दृष्टि जैसे ही बदली कि यह सामान्य पत्थर नहीं है, यह तो मणि पारसमणि है, और जैसे ही पत्थर से हट करके पारसमणि के ऊपर मेरी दृष्टि गई तो मैं बड़ा आदमी बन गया। मनसुख लाल जी, कोई धनी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, यही उत्तम सत्य है। अंकेश भाई, जगत में कोई भी धनी व्यक्ति नहीं है, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है, यही उत्तम सत्य है। मेरी दृष्टि ही गरीब है और मेरी दृष्टि ही धनी है। मनसुख लाल जी, तुम गरीब हो कि धनी हो? गरीब हो कि धनी हो? बीच के हो, समझ रहे ना? अंकेश पंडित जी, तुम गरीब हो कि अमीर हो? वह धन की जो दृष्टि है, आज तक हमने धन की दृष्टि से अपने को बड़ा आदमी समझा और धन की दृष्टि से अपने को गरीब समझा, जबकि ना धन ने मुझे गरीब बनाया और ना धन ने मुझे अमीर बनाया। मेरे गुण प्रकट हो जाएं। यदि धन से कोई गरीब होता तो सिद्ध भगवान साधु सबसे गरीब कोई संसार का व्यक्ति होता तो कौन? माता, संसार का कोई सबसे गरीब व्यक्ति होता जितलालावत जी, तो वह तुम्हारे दिगंबर गुरु ही सबसे गरीब होते, क्योंकि उनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है। सुनो सुदीप पंडित, तुम जिनके पास कौड़ी हो तो सुनो अजित भाई, ये सुदीप पंडित जो है वही सुदीप पंडित सोच रहा है, बोले महाराज तुमसे अच्छे तो हम ही हैं, कम से कम हमारे शरीर पर हैं तो फटे छिटे हो, लेकिन शरीर पर हैं तो तुम्हारे पास तो फटे छिटे भी नहीं है। निमेश पंडित जी, यदि धन से संपत्ति नापी जाए, धन से कोई अमीर गरीब होता हो तो फिर सबसे गरीब तुम्हारे दिगंबर मुनिराज होंगे, और यदि गरीब होने से दुखी होते हो तो मुनिराज तुम्हारे सबसे गरीब, सबसे दुखी कोई संसार का माता सबसे बड़ी अंकेश पंडित जी, यदि धन से दुखी होते हो, निर्धन से दुखी होते हो और धन से सुखी होते हो तो मुनिराज के पास कुछ भी नहीं है, वह सबसे निर्धन सबसे दुखी कोई व्यक्ति होगा। तो मुनिराज सबसे दुखी होंगे, इसलिए मान्यता छोड़ दो, यही उत्तम सत्य है। ना कोई धन से उकावत जी सुखी होता है और ना धन से दुखी होता है। तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी नरेश भाई, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी
तुम्हारी सृष्टि वैसी बनेगी। एक झोपड़ी में रह रहा व्यक्ति सुबह कमा कर लाता है और मजे से खाता है और सुखी से हंसता है और चैन की नींद सोता है। निमेश पंडित जी, तुम्हारे पास संपत्ति होते हुए भी तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। आती क्या? चैन की नींद आती क्या है? आती है। देखो पिंटू भाई, सत्य यही है, सत्य यही है कि यदि रात में 12 बजे कोई चूहा किचन में एक बर्तन गिरा दे, क्या होता है? निमेश पंडित जी बोलो ना। रात में 12 बजे एक चूहा किचन में घुस जाए और वह बर्तनों को बजाने लगे, अब तुम्हें कितनी नींद आती है? नहीं आती। नरेश भाई, निमेश पंडित जी बोल रहे, बोले महाराज एक चूहा बजाने लगे तो किंचित मात्र भी नींद नहीं आती। तुम्हारे पास संपत्ति तो रखी ना? नहीं रखी? बोलो ना। देखो बेचारा बोलता, देखो हम नहीं लेंगे तुम्हारी, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ निमेश पंडित जी, हम बिल्कुल नहीं लेंगे तुम्हारी। तुम तो ये बताओ रखी कि नहीं रखी? रखी ना। तो वह जो संपत्ति रखी है तो तुम्हें पता कि नहीं पता कि मैं बड़ा आदमी हूं? मेरे पास खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ संपत्ति है और जाने आने के लिए गाड़ियां रखी हैं, फिर रात में चैन की नींद क्यों नहीं आती? देखो सत्य तो यही है, सत्य तो यही है हुकावत जी, जिसके पास सोना होता है उसको सोना नहीं मिलता। माता हो, जिसके पास सोना होता है उसको सोने नहीं मिलता, जिसके पास सोना चला जाता है वह चैन से सोता है। समझो समझो मनसुख लाल जी, दृष्टि में जैसे ही परिवर्तन आता है, दृष्टि जैसे ही बदलती है, सृष्टि अपने आप बदल जाती है। तुमने मणि को पत्थर समझ लिया, मणि को पत्थर समझ लिया, वह तुम्हें सुख नहीं दे रहा था। ऐसे हमारे पास 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान हैं। उन 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को अंकेश पंडित जी हम पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में जा रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को देखो कि उनकी पूजा करते हुए भी तुम्हारी दृष्टि क्या चल रही है? उनको तुम माताओं, उनको तुम भगवान समझ के पूज रहे हो, देव समझ के पूज रहे हो कि देवादि देव समझ के पूज रहे हो? देव समझ के पूजा तुमने कि देवादि देव समझ के पूजा? यदि देव समझ के पूजा तो यह देव नहीं है। देखो पीछे माता है बेचारी अभी बातें करने लगी हुई हैं। सुनो सीतावत जी, सीतावत जी, ये जो मूर्ति रखी ना, ये किसकी मूर्ति रखी? किसकी मूर्ति रखी? भगवान की रखी ना। तो भगवान की मूर्ति को पूजने के लिए मात्र 10 लक्षण में ही वो भगवान है कि हमेशा भगवान है? समझना। भगवान तो जुगल भाई, भगवान तो तुम्हारे घर के बगल में भी है, नहीं है? है ना? देखो जुगल भाई बोले महाराज हैं, भगवान तो घाटोल नगर में सर्वत्र बैठे हुए हैं, मात्र जब 10 लक्षण आता है तो इन भगवान को पूजना पड़ता है, और 10 लक्षण चला जाता है तो कहीं भी भगवान मिल जाता है। समझना, समझना प्रभु डॉक्टर, ये भगवान कब भगवान है?
है। जब 10 लक्षण आ जाए, नरेश पंडित जी बोल रहे हैं, भाई नरेश बोले 10 लक्षण आते हैं तो सब लक्षण आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। 10 लक्षण आते हैं, सब लक्षण आ जाते हैं, और 10 लक्षण चले जाते हैं तो सब लक्षण चले जाते हैं। क्या मतलब इसका? निमेश पंडित जी, 10 लक्षण आने से मेरे में सारे लक्षण आ गए। आज अष्टमी का दिन है, आज दुकानें बंद हैं, आज धर्म करने का दिन है। वो आ गए ना विनेश भाई। विनेश भाई कल कहाँ गए थे? घर पे गए थे ना, घर खमेरा गए थे। क्यों? तुम्हारे पास खाने को नहीं था क्या? है समझना मनसुख लाल जी, मेरी दृष्टि बदल जाए, मेरी दृष्टि बदल जाए तो मेरी सृष्टि बदल जाएगी। मैं तीर्थंकर भगवान को तो पूज रहा हूँ, लेकिन तीर्थंकर भगवान को पूजते पूजते मेरी उनके ऊपर दृष्टि कैसी है? मैंने तीर्थंकर भगवान की पूजा की, मात्र 10 लक्षण में ही पूजा की, 10 लक्षण निकल जाएंगे, वो तीर्थंकर भगवान मिट जाएंगे। तो 10 लक्षण में क्या भगवान के पास महेश सेठ, वो आज कहाँ गया? वो प्रवीण कहाँ गया? प्रवीण भाई, तुमसे हमने कल बोला था तुम्हें यहाँ आगे बैठना है। प्रवीण भाई, तुम अध्यक्ष हो कि नहीं? अध्यक्ष हो कि नहीं? तो खड़े हो जाओ। सुनो, देखो यहाँ बैठ जाओ तुम अध्यक्ष की बाजू में, ठीक है ना। यदि मेरी मनसुख लाल जी, यदि मेरी तीर्थंकर के ऊपर से दृष्टि बदल जाएगी तो वह दृष्टि बदली हुई मेरी सृष्टि को बदल देगी, लेकिन दृष्टि बदलने के लिए पहले दृष्टि मिटाना पड़ेगी। दृष्टि बदलने के लिए पहले दृष्टि मिटाना पड़ेगी। जब दृष्टि मिटेगी, जब दृष्टि बनेगी, और जब दृष्टि बनेगी तब सृष्टि बनेगी। मनसुख लाल जी, तुम चश्मा लगा के आए ना, आज दिख रहा चश्मे में जी। कितने दिन से चश्मा लगाए हैं जी? कितने साल से तुमने चश्मा लगाया? 10 साल से। 10 साल से तुमने यही चश्मा लगाया कि बदल दिया था? बदल दिया। क्यों? वो पुराना वाला कहाँ गया? पुराना वाला कहाँ है चश्मा? घर पे पड़ा है ना, उसको क्यों नहीं लगाते? क्या बोल रहे हैं? देखो, जोर से बोला करो, अपने पास समय नहीं, 10:15 बज गए। बोलो मनसुख लाल जी, पुराना चश्मा कहाँ गया? तो उस पे तुम्हें दया नहीं आई? उस चश्मे के ऊपर तुम्हें दया नहीं आई कि जिस चश्मे ने मुझे सालों साल राह दिखाई, जिस चश्मे को पहन करके मैंने सालों साल दिनवाणी का वाचन किया, और उस चश्मे को तुमने निकाल के अलग रख दिया। दया नहीं आई उस चश्मे पे? कम से कम साथ में तो रखते। और तुम्हें नहीं दिख रहा था, वो चश्मा लगाए रहते, उसके ऊपर दूसरा लगा लेते। नरेश भाई, पुराना चश्मा लगाए रहते और पुराने चश्मे के ऊपर एक और लगा लेते। नहीं लगाते हैं? सुनो, पुरानी दृष्टि तोड़नी पड़ेगी। पुरानी दृष्टि तोड़े बिना नई दृष्टि नहीं बनती। पुराना चश्मा छोड़े बिना नया चश्मा नहीं लगता। मनसुख लाल जी, पुराना चश्मा छोड़े बिना नया चश्मा आंखों पर नहीं लगता।
ऐसी पुरानी दृष्टि तोड़े बिना नई दृष्टि नहीं बनती, यही उत्तम सत्य है। तुम सोचो उन्मेष पंडित जी कि पुराना चश्मा भी लगाए रहे, क्यों? पैसे दिए ना, पैसे दिए ना। जी जी संदीप गांधी है ना, कितना होशियार है बेचारा। सुनो, संदीप गांधी इतना होशियार है। वस्तुपाल जी जोधावत एक दिन वह इतना बड़ा खरबूजा लेकर के आया। क्या लेकर आया? खरबूजा नहीं, तरबूजा। अब वो तरबूज लेकर के आया बेचारा, सो उस तरबूज वाले ने उस तरबूज को भी उसी में तोल दिया। तो संदीप गांधी, तुम इतने सीधे साधे कब से हो गए कि उस तरबूज के भाव में छिलका भी लेकर के आ गए? लाए थे कि नहीं लाए थे? अब वो बेचारा संदीप गांधी क्या कर रहा था? घर पे बैठा बैठा बोले, महाराज हमने तरबूज के छिलके के भी पैसे दिए हैं, हम छिलका भी नहीं छोड़ेंगे, छिलका की भी सब्जी बना लेंगे। जी माताएं रहती ना आजत भाई जी, चौके में माताएं बताती, महाराज बोले केले के छिलके की सब्जी, मटर के छिलके की सब्जी, आम के छिलके की सब्जी। माताओं इतनी कंजूसी नहीं करो, इतना लोभ नहीं करो कि वो छिलका भी बेचारा वह गाय का भोजन है, उस छिलके को तो कम से कम क्या नाम है इनका, संदीप भाई, छिलके को तो कम से कम फेंक नहीं पड़ेगा। भले वह तुम्हारे तरबूज के भाव में आया हो, छिलका को फेंक नहीं पड़ेगा। और छिलका को यदि तरबूज के साथ खाओगे तो तरबूज का स्वाद। फिर भी भाई तुम तो नहीं करते ऐसा? नहीं करते पक्का? छिलका फेंक देते हो? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, गाय को डाल देते। हमने सुना ये बोला कि बेचारा बोले, महाराज हम छिलका लाते ही नहीं हैं। समझ रहे ना? प्रवीण भाई भी कम होशियार नहीं है। वो तरबूज लेने जाएगा सो पहले पूछेगा, क्या तरबूज का क्या भाव है? समझ रहे ना? अब तरबूज वाले ने बोल दिया, बोले क्या 20 रुपया किलो। तो अब बोले तोल दो 4 किलो। अब उसने तरबूज रखा, बोले छिलका का क्या बोला तुमने कि छिलका 20 रुपया किलो। समझ रहे ना? तो तरबूज ने वो छिलका नहीं लाएगा बेचारा, अंदर अंदर का तरबूज लेकर के आएगा। तो ऐसा नहीं मिलने वाला। सुनो मनसुखलाल जी, पुरानी दृष्टि तोड़े बिना नई दृष्टि बनती नहीं है। और यदि पुरानी दृष्टि रखे रहोगे और नई दृष्टि बनाओगे तो दोनों बेकार हो जाएंगी। इसलिए माताओं, पुरानी दृष्टि छोड़नी ही पड़ेगी, तोड़नी ही पड़ेगी, फेंकनी ही पड़ेगी। पहले पुरानी दृष्टि को छोड़ दो, अपने पात्र को खाली कर लो। पुरानी दृष्टि को तोड़ करके पहले अपने मस्तिष्क को खाली करो। और जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा तब उसमें नई दृष्टि बनेगी। पुरानी दृष्टि को तोड़े बिना नई दृष्टि बनती नहीं। और जब तक नई दृष्टि नहीं बनेगी, जब तक मनसुखलाल जी तुम सम्यक दृष्टि होने वाले हो नहीं। अंकेश भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आया बताओ? पुराना जो तुम्हारे पास कचरा रखा हुआ है, पुराना जो मेल जमा हुआ है, उस मेल को निकालना पड़ेगा, उस कचरे को अलग करना पड़ेगा। और उस कचरे को अलग कर करके और फिर जिनवाणी पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। और जिनवाणी पर जब दृष्टि डालोगे तब तुम्हारी दृष्टि बदलने वाली है। पहले तो क्या होता है, संदीप भाई, तुम गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी से जाते जाते सुदीप पंडित तुम गाड़ी से गिर पड़े। अब गाड़ी से गिरते ही तुम्हारी एक हड्डी टूट गई। अब क्या करोगे?
अल्पेश भाई, इस संदीप सुदीप की एक हड्डी टूट गई बेचारे की, गाड़ी पे से गिर पड़ा, अब क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा? हॉस्पिटल जाएगा ना। अब वो है सुदीप भाई इतना लोभी कि जो हॉस्पिटल गया, अब डॉक्टर ने बोला माताओं कि 10,000 लगेंगे और 15 दिन तक तुम्हें हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, जब तुम्हारी ठीक होगी। सो बेचारे ने क्या कहा कि 10,000 हम नहीं देने वाले, और घर में गया। सो उसने एक लकड़ियाँ बांधी पूरे हाथ में, समझ रहे ना, एक लकड़ियाँ बांध करके और घर पर लेटा रहा, और घर पे लेटे लेटे 15 दिन हो गए, और 15 दिन में उसकी हड्डी जुड़ गई। डॉक्टर साहब, ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं होता क्या बोल रहे हैं? 15 दिन तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई लेटेगा तभी हड्डी जुड़ेगी, कि घर में लेटा रहेगा तब भी जुड़ जाएगी ना। तो 15 दिन तक सुदीप पंडित अपने घर में लेटा रहा, उसकी हड्डी जो थी वह जुड़ गई, और जुड़ने के बाद वह हर्ष मनाने लगा कि मेरी हड्डी जुड़ गई, मैंने 10,000 बचा दिए। सुदीप भाई, मैंने 10,000 बचा लिए, मेरा हाथ ठीक हो गया, और बेचारा खुशी के मारे नाचने लगा। और ऐसे 8-10 दिन हो गए, और 8-10 दिन बाद जब दुकान पे गया, सो उसने एक बाट उठाया 10 किलो का, और वह बाट जो था वो उठा ही नहीं रहा था। मनसुख लाल जी, वह 10 किलो का बाट उसने उठाया, सो वह 10 किलो का बाट उठ ही नहीं रहा था। अब बेचारा टेंशन में आ गया कि मैं तो पहले 50 किलो उठा लेता था, अब यह 10 किलो का बाट मुझसे क्यों नहीं उठ रहा है? माताओं, क्यों नहीं उठ रहा? क्यों नहीं उठ रहा? सुनना सुदीप भाई, अब वह 10 किलो का बाट तुमसे नहीं उठ रहा, तुम्हारी हड्डी जुड़ चुकी है, हड्डी ठीक हो गई है, फिर भी 10 किलो का बाट नहीं उठ रहा कीर्तेश भाई। अब वह पुनः डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब, मेरी हड्डी तो जुड़ गई, हाथ ठीक हो गया, दर्द भी ठीक हो गया, लेकिन मैं 10 किलो का बाट नहीं उठा पा रहा, जरा देखो तो जरा क्या बात है। सुदीप भाई, डॉक्टर ने एक्सरा किया, और एक्सरा करके देखा, और उसने बोला बहुत गंभीर केस है। डॉक्टर साहब बहुत गंभीर केस है। बोले क्या केस है? हड्डी तो मेरी जुड़ चुकी। बोले हड्डी तो जुड़ चुकी है, लेकिन हड्डी जो है जैसी जुड़ना थी वैसी नहीं जुड़ी है। बहुत गंभीर केस। हितेश मुंगानिया बहुत गंभीर केस है। हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन जैसी जुड़ना थी वैसी नहीं जुड़ी। अब तुम 10 किलो का बाट नहीं उठा पा रहे हो। अब डॉक्टर ने बोला बहुत गंभीर केस है, अब 20,000 लगेंगे। कितने लगेंगे मनसुख लाल जी? 20,000 लगेंगे। बोले ऐसे कैसे 20,000? पहले जब हड्डी टूटी थी तो तुम 10 मांग रहे थे, अब तो जुड़ गई ना, आधा काम तो हो गया ना, तो आधे कम से कम 10 के 5 ले लो। प्रभु डॉक्टर ले लोगे 5,000? कितने लोगे? 20 लोगे? क्यों? थोड़े मोल भाव नहीं करोगे? सुदीप भाई पहले हड्डी टूटी हुई थी, पहले जोड़ना सरल था, मात्र ज्वाइंट मिला के ही बांधना था। सो 10,000 लग रहे थे। अब हड्डी जुड़ चुकी है, लेकिन जैसी जुड़ना थी वैसी नहीं जुड़ी है। सो 10,000 लेंगे हम तोड़ने के, और 10,000 लेंगे फिर जोड़ने के।
पहले तो 10 में निपट रहे थे, वो कावड़ जी अरविंद भाई, पहले तो 10 में निपट रहे थे, अब तुम्हारी वह हड्डी जो है ना वह उल्टी जुड़ गई। अब 10 नहीं, अब 20 लगेंगे, 10 तो लगेंगे तुड़वाने के और 10 लगेंगे जुड़वाने के। इसलिए संदीप सुदीप भाई मत करो लोभ, मत करो लोभ। जब हड्डी जुड़ी टूटी है तभी जुड़वा दो, हड्डी टूटी में जल्दी जुड़ जाएगी, 10 में जुड़ जाएगी, 20 नहीं लगेंगे। ऐसे मन शुक्लान जी ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है। अपनी दृष्टि को जिनेंद्र भगवान से जुड़वा दो, अपनी टूटी हुई हड्डी को सही डॉक्टर के पास ले जाओ। यदि तुम इस प्रभाव के पास ले गए, समझ रहे सुदीप भाई, यदि तुम उस टूटी हड्डी को प्रभाव के पास ले गए और बेचारे ने कहीं की कहीं जोड़ दी, समझ रहे ना, हमारी दृष्टि टूटी हुई है, हमारी दृष्टि टूटी हुई है। उस दृष्टि को, जिसकी दृष्टि टूटी हुई है, जिसकी श्रद्धा टूटी हुई है, वह श्रद्धा यदि जिनेंद्र भगवान के चरणों में आज तुमने जोड़ दी तो वह अच्छी जुड़ जाएगी, आज सरलता में जुड़ जाएगी। और यहाँ से नहीं जोड़ करके और तुमने कहीं भी जुगल भाई जोड़ के रखी है। और जिन विचारों ने अपनी श्रद्धा कहीं भी जोड़ के रखी है, उनको 10 नहीं 20,000 लगना है। पहले प्रवीण भाई, पहले तो तोड़ने के पैसे लगेंगे, और जब तक तोड़ोगे नहीं सुदीप भाई, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक हड्डी जुड़ जाएगी क्या? सुनो अजित भाई, नींद आ गई, नींद आ गई। पहले तो दृष्टि तोड़नी ही पड़ेगी, जब हड्डी तोड़ी जाएगी तभी वह सही जगह जुड़ सकती है। जब तक तोड़ेगी नहीं, जब तक जुड़ने का कोई चांस नहीं है। ऐसी हमारी दृष्टि जगत में जिस भगवान से जुड़ी हुई है, उस भगवान से पहले अंकेश भाई दृष्टि तोड़नी पड़ेगी। प्रयोग पूर्वक निमेश पंडित जी, प्रयोग पूर्वक तोड़नी पड़ेगी, तुड़वानी पड़ेगी, और उस तुड़वाने के भी पैसे लगेंगे। क्योंकि हितेश मुंगानिया अभी दृष्टि जो है ना, ये भी दृष्टि जो है जहां हड्डी जुड़ना थी वहां नहीं जुड़ी है, जहां नहीं जुड़नी थी वहां जुड़ गई है। इसलिए सुनो जुगल भाई, जब 10 लक्षण आते हैं तो तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं, और जब 10 लक्षण चले जाते हैं तो तुम्हें घर के बगल में ही भगवान मिल जाता है। बोलो ना, जब 10 लक्षण अल्पेश भाई 10 लक्षण आ गए तो तीर्थंकर जिनेंद्र देव जो हैं, अनंत भगवान जो हैं, वह भगवान हो गए। और जब 10 लक्षण चले गए तो हमें गली में, घाटोल में, किसी भी नगर में भगवान मिल गए। ऐसी दृष्टि जिसकी बनी हुई है, वह तीर्थंकर को पाकर के भी उसकी अभी दृष्टि ही मिथ्या है। तीर्थंकर को पूजते हुए भी वह कुदेव को पूज रहा है। देखो अजित भाई सो रहे थे, खड़े हो गए। अजित भाई सो रहे थे, खड़े हो गए। देखो बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा जब तुम्हारे कान खड़े हो जाएं। यदि कान खड़े नहीं हो तो सोते सोते तो हमने खूब प्रवचन सुने, हमने मनसुखलाल जी खूब प्रवचन सुने। और प्रवचन सुन के क्या हुआ जी? कौन जी बैठा ना, कहाँ गया वो?
अरुण कोठारी। अरुण कोठारी बेचारा सोच रहा होगा कि हम कहाँ से साल अध्यक्ष बन गए। बोले क्यों? बोले यार हर साल अगले साल होते तो अगले साल होते और दूसरी साल में होते तो अध्यक्ष को तो मंच पे बार बार बुलाया जाता है और बार बार माला पहनाई जाती है कि युवा अध्यक्ष अजित भाई को बार बार माला पहनाई जाएगी और माला बार बार अजित भाई प्रसन्न हो जाएंगे, देखो हमें माला पहनाई जा रही। और इस साल हम अध्यक्ष बने सो बोले हमारी पूरी धो गई। अजित भाई धुल जाएगी तो स्वच्छ हो जाएगी और छपी रहेगी तो निमेश पंडित जी छपी रहेगी तो बाजू में जिसके बैठोगे सो वो कहेगा कि आज निमेश पंडित जी सोच के नहीं आए क्या? समझ रहे ना? इसलिए अरुण भाई तुम घबराना नहीं। सत्य यही है, उत्तम सत्य यही है। जब तक मेरी श्रद्धा तन से, मन से, धन से, वचन से, काय से पूर्ण रूप से जब तक तीर्थंकर भगवान के पास नहीं जुड़ती है तब तक मैं सत्य के मार्ग पर अभी मैं चला नहीं हूं। यदि किंचित मात्र भी अल्पेश भाई तुम्हारी जगत में ऐसी श्रद्धा जुड़ी हुई है कि ये भी भगवान है और ये भी भगवान है, सबका मालिक एक। अल्पेश भाई जब तक तुम्हारी श्रद्धा, अजित भाई देखो हंसो रही, ऐसे लोग बैठे हैं आज, समझ रहे ना? आज ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी श्रद्धा सबका मालिक एक। तो जिसके पास ऐसी श्रद्धा है कि सबका मालिक एक, उस बेचारे का तीनों लोक में कोई भी मालिक नहीं है। बेचारा अनाथ है और इस अनाथ बना हुआ संसार में भटक रहा है। ये अनाथों को मात्र एक ही नाथ है और वह कौन है? तीर्थंकर भगवान ही तीनों लोगों के नाथ हैं। इसके अलावा संसार में कोई भी मेरा नाथ नहीं है। निमेश पंडित जी तुम जब दुकान खोलते हो क्या करते हो? समझना अजित भाई, जब दुकान खोलते हो तो क्या करते हो? ताला खोलते हो कि उस ताले के 12 बार पहले पैर पड़ लेते हो? मनसुख लाल जी तुम करते हैं ऐसा? नहीं करते। कौन करता? प्रवीण भाई जब दुकान के पास गए तो वह दुकान की शटर का ताला मेरा भगवान बन गया। उसको हमने 12 बार पैर पड़ लिए और दुकान का शटर खोल करके और अंदर गए तो वह नोट जो थे वह नोट हमारे भगवान बन गए। उन नोटों को पहले अगरबत्ती लगाएंगे, नोटों को अगरबत्ती लगाएंगे, उस सामग्री को अगरबत्ती दिखाएंगे। बेचारा यह प्रभाव डॉक्टर तो जाता ना सो जूता चप्पलों की पूजन करने लगता। प्रभाव भाई जूता चप्पल देवता कब से हो गए? जूता चप्पल देवता कब से हो गए? ऐसी विचारों की ऐसी दृष्टि बनी हुई है। वह दुकान जो है वह मेरे आजीविका चलाने का साधन तो है, लेकिन वह मेरा भगवान नहीं है। और जो मेरा भगवान नहीं है उस पे मेरी श्रद्धा, मेरा सिर नहीं झुक सकता। दुकान जो मेरी चल रही अरुण भाई, दुकान जो मेरी चल रही वह पूर्ण पुण्य के योग से चल रही। उनको अगरबत्ती दिखाने से
मेरी दुकान नहीं चल रही। मिथ्यात्व के, मिथ्या श्रद्धा के अनेकों भेद हैं, अनेकों भेद हैं, असंख्यात लोग प्रमाण माता हो। कितने कितने असंख्यात लोग प्रमाण उस मिथ्या दृष्टि के भेद हैं, उस मिथ्या के असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। हितेश कोठारी, मंदिर में आकर के हम तीर्थंकर भगवान की पूजा कर लेते हैं और दुकान पे जाकर के उस दुकान की भी पूजन कर लेते हैं। बोले क्यों? उसके लिए, उसी से तो हम खा रहे ना। निमेश भाई, उस दुकान का ही तो हम खा रहे ना, वही तो मेरी रोजी रोटी है। यदि दुकान नहीं चलेगी तो मैं क्या खाऊंगा? वही दुकान ही मेरी माई बाप है, वही दुकान ही मेरा सर्वस्व है, वही दुकान ही मेरा ईश्वर है। माताओं, क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा करते कि नहीं करते? पिंटू भाई, ऐसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। कौन करता है? निमेश भाई करते कि नहीं करते? बहुत से करते, लेकिन इसका ज्ञान नहीं था। देखो, ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञान करो ना। और ज्ञान तभी आएगा जब जिनवाणी के आंचल में बैठोगे। जिनवाणी के आंचल में जिसने आज तक बैठा नहीं बेचारा, वह उसको ज्ञान होने वाला 3 काल में नहीं है। निमेश पंडित जी, मेरा पूज्य तो मात्र मेरा पूज्य जो है वह 5 परमेष्टि ही मेरे पूज्य है। इसके अलावा कोई मेरा पूज्य नहीं है। चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे जूते हो, चाहे सोना ही क्यों ना हो। अभी दीपावली आएगी, बेचारे सोने चांदी को पूजा करेंगे। नितेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? नितेश नाम, हितेश नाम, नीलेश, कमलेश, धर्मेश। भाई धर्मेश, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। अंकेश भाई, इसकी संधि विच्छेद करना। धर्म का ईश, जो धर्म का भगवान है वह धर्मेश है। भाई धर्मेश भाई, तुम्हारा जैसा नाम है, यदि ऐसे तुम बन जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। धर्मेश, धर्म का जो ईश्वर होता है वह धर्मेश होता है। बेचारे यहाँ एक ईश्वर को पूजते हैं और दुकान में बैठे हुए कौन? वह लक्ष्मी। फोटो रखते कि नहीं रखते? अंकल पेश भाई, रखे कि नहीं रखे? रखे हो? देखते चलो, देखते चलो। वह दुकान में जाओगे महेश सेठ, वह लक्ष्मी जो है ना, वह लक्ष्मी देवी जो है वह हमारी भगवान बन जाएगी। तो निर्णय पहले यह करो कि भगवान एक होता है या भिन्न भिन्न होते हैं। विशाल भाई, देखो बहुत सारे हमें चेहरे दिख रहे हैं। जो पूजन करते ना उनके चेहरे अलग दिख रहे हैं, और जो नहीं करता उसके चेहरे अलग दिख रहे हैं। वह लक्ष्मी भी प्रवीण भाई, वह लक्ष्मी भी किंचित मात्र भी पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नाम की कोई देवी है ही नहीं। अंकेश भाई, लक्ष्मी नाम की कोई देवी संसार में है ही नहीं। श्री हिरी दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी जो है वह व्यंतरवासी देवी है। जो कहाँ रहती है? वह कमलों के ऊपर अपने देव के साथ रहती है। तो उस व्यंतरवासी देवी की पूजन कर रहे हैं या उस नृपियों की पूजन कर रहे हैं? उस व्यंतरवासी की पूजन की तो वह देवगति की देवी है, और देवियां तो पूज्य होती ही नहीं है। माताओं, क्योंकि देवी पर्याय जो मिलती है वह देवी पर्याय पाप कर्म के उदय से मिलती है। स्त्री वेद माताओं, स्त्री वेद
स्त्री वेद जो हमें मिला हुआ है, कम से कम ऐसी श्रद्धा ही कर लो कि स्त्री वेद जो मुझे मिला हुआ है, मैंने पूर्व भाव में खूब मायाचारी की थी और मायाचारी करने से मुझे स्त्री वेद मिला है। स्त्री वेद जो मिलता है वो पूर्व भाव में मायाचारी जब होती है तब स्त्री वेद का उदय होता है। महाराज जी, एक प्रश्न। हाँ जैसे दीपावली आ रही है हाँ और झिलवाड़ी माता की साक्षी में अपन पूजन करें, वो संरक्षण में जाएगा या मिथ्या में? किसकी पूजन करोगे? झिलवाड़ी की। जिनवाणी की करो ना, तो हाँ, झिलवाड़ी की क्या? जिनवाणी की करो ना, तो सरस्वती। हम लोग कुछ, हमारी मान्यता ऐसी है जैसे मुनि सूरतनाथ भगवान का कछुआ चिन्ह है, तो हम लोगों की ऐसी मान्यता बन गई है कि कछुआ दुकान के गले के पास रख के उसमें पानी डाल के रखते हैं तो हमारी दुकान बहुत चलती है। देखो, होता भी है पूर्व की पुण्य की वजह से, लेकिन मान्यता वर्तमान में से हमारी बैठ गई है, इससे हमारा और देखो, अधिक पैसा संग्रह। यह जो है यह सारी खोटी मान्यताएं हैं, यह सारी खोटी दृष्टि है। कोई कछुआ जो होगा बेचारा, वो एक कछुआ तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, कोई भी रतन तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। यदि अजित भाई कछुआ के आने से पैसा आता हो या कोई रतन पहनने से पैसा आता हो, तो वह गली में जो भिखारी घूम रहा ना, उसको तुम सारे कछुआ दे दो। माता हो, कछुआ रखने से पैसा आता हो, कछुआ रखने से पैसा आता हो, तो वह कछुआ जो है, वह जो वहां बैठे ना धनपाल जी, तुम्हारी जमीन पर जो गरीब लोग बैठे, उनके घर पे एक एक कछुआ रखे आओ। बोलो ना अंकेश भाई, उन सबके बड़े बड़े महल बन जाए, वो पैसे वाले बन जाए, तो हम समझेंगे कि कछुआ पैसा देता है। और यदि कछुआ पैसा देने लगे तो फिर कर्म कहाँ जाएगा? खूब कर्म करो अंकेश भाई, जीवन भर खूब पाप के काम करो और आखिरी में एक कछुआ रख लेना। यह मान्यता जैन दर्शन की नहीं है, यह मान्यता जैन दर्शन की नहीं है। यह अन्य दर्शनों में ऐसा होता जित भाई कि जिंदगी भर पाप करो, जिंदगी भर पाप करो, और जब वह व्यक्ति मरने लगे तो उसको बछिया की पूंछ पकड़ा दो। होता है यहाँ नरेश भाई, बछिया की पूंछ पकड़ के जो मरता है वह बैकुंठ में जाता है। बेचारे जिंदगी भर पाप किया, अब तुम बछिया की नहीं हाथी की पकड़ लो। बछिया की नहीं निमेश पंडित जी, तुम हाथी की पूंछ पकड़ लो, तब भी तुम्हें सुख होने वाला नहीं है, तुम्हारी गति सुधरने वाली नहीं है। गति तो तुम्हें वैसी ही मिलेगी जैसा तुमने कर्म किया होगा। कर्म से बढ़कर आज तक किसी को कुछ मिलता नहीं है। और ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ कि तीनों लोकों में कोई पूजनीय है तो मात्र पंच परवेष्टि ही पूजनीय है, इसके अलावा। प्रवीण भाई, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है वह पैसा तुम्हारे पास पुण्य के उदय से आया है, ना कि किसी लक्ष्मी को पूजने से, ना कि जूतों को पूजने से। प्रभु डॉक्टर लगाते कि नहीं लगाते? नहीं लगाते पक्का। वो कहाँ गए मनसुख लाल जी? मनसुख लाल जी, वो अचार की बरनी कहाँ है तुम्हारी? है अचार खाते थे तुम कि नहीं? नहीं खाते थे। देखो हमें सब पता चल गया है। तुम यहाँ माया, देखो भगवान के सामने मायाचारी कर रहे, भगवान के सामने मायाचारी कर रहे। अजित भाई, तुम भले कुछ कहते रहो, तुम भले कुछ कहते रहो कि हमने पूर्व में छोड़ दिया था, ये मनसुख लाल जी अचार को चाट चाट के खाते थे। बहुत स्वाद लेते हैं महाराज जी। देखो मनसुख लाल जी, यहाँ मायाचारी बिल्कुल नहीं करना। अपनी एक दृष्टि बने, एक दृष्टि बने, मात्र तीर्थंकर भगवान ही जो है वही मेरे देव हैं। इसके अलावा कोई भी संसार में देव नहीं है और किसी को भी पूजने से मेरा कल्याण नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान को छोड़ने से
प्रवीण भाई तुम्हारे सपने में कोई देवता आ जाए, समझना, कोई देवता आ जाए कि प्रवीण भाई तुम कल से मेरी पूजन करने लगो, तुम्हारी दुकान में सोना बरसेगा, क्या करोगे? हैं? नहीं करोगे? क्यों? क्यों? वो कहाँ गए दिल्ली वाले? राजू भाई दिल्ली वाले, सुनो, तुम मुझे पूजने लगो, कल से तुम्हारे घर में सोना की बरसात होगी, तो उनसे कह देना कि मुझे चैन से सोना तो पसंद है, तीर्थंकर भगवान को पूज करके और चैन की नींद निकालना तो स्वीकार है, लेकिन कुदेवों को पूज करके और सोने की खाट पर सोना मुझे मंजूर नहीं है। वह कुदेवों को पूज करके, कुदेवों को पूज करके जो तुम्हें आनंद मिल रहा है, देखो किससे पूछे अब हम, ये बेचारे, इनका तो हम नाम ही नहीं जानते, बेचारे पीछे बैठे ना जो, अब वो अभी अभी चेहरा देखने शुरू हो गए ना उनके। सुनो स्वप्निल भाई, स्वप्निल भाई, तुम्हें हाथ में फोड़ा हो गया, समझना, अब हाथ में फोड़ा हो गया, अब वो फोड़ा जो है खूब दर्द कर रहा है, खूब तप रहा है। अब तपने के बाद तुमने एक काम किया कि उसमें वो मलम आती ना, कोई डॉक्टर प्रभाव, कौन सी मलम आती हो ठंडा करने के लिए? नहीं पता? जी बताएगा धर्मेश भाई। फोड़ा जो हो जाता, अब वो फोड़ा खूब तपता है, उसके ऊपर कौन सी मलम लगानी पड़ती कि ठंडक मिल जाए? सूपा आती ना, अब सूपा आती हो चाहे चलनी आती, जो भी आती हो, तो सूपा क्रीम लगा ली स्वप्निल भाई, और तुम्हें खूब ठंडक मिल गई, और तुमने उसी ठंडक को मान करके चैन से सो गए कि अब तो मेरा फोड़ा दूर हो गया। मैं चैन की नींद, दिनेश भाई चैन की नींद आ गई, मेरा फोड़ा दूर हो गया। वह जो तुमने सूपा लगा ली, वह थोड़ी देर तो ठंडक देगी, नींद आ जाएगी, लेकिन कल सुबह सोकर उठोगे तो जितनी तपन थी उससे ज्यादा तपन हो जाएगी। ऐसे वह कुदेवों को पूज करके और पैसे में आराम मनाना, उस फोड़े में सूपा क्रीम लगा करके चैन से सोना है। वह फोड़े की सूपा क्रीम तुरंत तो तुम्हें आराम दे जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए आराम नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए आराम चाहिए तो, हमेशा के लिए आराम चाहिए तो मन शुक्लान जी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, सालों बेचारा क्या करे, स्वाध्याय हम लोग पूरा करते नहीं है। जैसे ज्ञानवती माता जी तो है, पूरे विश्व में पूजनी है, कोई बात नहीं। देखो अजित भाई, किसी की कुछ कोई नहीं बोला, अपना लोटा छानो, सुनो हमारी बात, अपना लोटा छानो, कुएं को छानने की आवश्यकता नहीं है, कुआं कभी छन नहीं पाएगा, इसलिए अपना अपना लोटा छानो और पानी पी लो। महाराज जी बात तो सही है, समझ रहे ना? तो तुम बोले क्यों हो? मंच पे तो आप मिला लो, आपकी बोली ही प्रमाणिक होती है। अजित भाई तुम भोले क्यों हो? इतने भी भोले नहीं हो, इतने भी भोले नहीं हो कि जब दुकान पे ग्राहक आता हो और उसको 1000 की जगह 4000 का सामान दे दो। संदीप भाई, दुकान पे ग्राहक आ जाए, डीजल वाले दुकान पे ग्राहक आ जाए और 1000 का नोट तुम्हें दे और तुम 4000 का सामान दे दो उसको, वहां तो बोले महाराज हम खूब होशियार हैं, खूब होशियार हैं, लेकिन यहीं पे आके हम भोले बन जाते हैं। या तो लालच मिलती है महाराज, इसमें लालच मिलती है वहां से। अजित भाई जी, सब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, तुम कितने बहाने बनाते रहो। यदि हमें कल्याण करना है तो अपनी दृष्टि बदलनी ही पड़ेगी और मेरी दृष्टि बदल जाएगी, जगत में सृष्टि बदली हुई नजर आएगी मुझे। हाँ,
देखो अब गांधी जी खड़े हो रहे हैं। गांधी हमारे महाराज जी, ये बताओ हम विद्या दृष्टि को ये क्यों नहीं आपने कितना समझाया, पर हमारी समझ बाहर निकले हो गई, वापस ढोल बजाएंगे। गांधी जी क्या होता है कि जल्दी से यदि समझ में आ जाता, एक बार में समझ में आ जाता, तो इस संसार का ही अभाव हो जाता। बेचारे को बार बार बड़ा सा पत्थर है निमेश पंडित जी, बड़े से पत्थर के ऊपर एक घन मारा नहीं टूटा, 2 मारे नहीं टूटा, उसके बाद 50 बार घन मारने पड़ेंगे। जब 50 बार घन मारोगे, जब कहीं उसमें दरार आएगी, तो ऐसे हमारा मिथ्यात्व का पत्थर इतना बड़ा है कि वह अनादि काल से बड़ा होकर के इतना पुष्ट हो गया है कि उस पर जब हथौड़ा घलता है तो हमें दुख होने लगता है कि यह क्या बोला। गांधी जी होता कि नहीं होता? निमेश पंडित जी, अभी भी बेचारों को दुख हो रहा होगा कि महाराज बोल क्या रहे कि दुकान का ही तो हम खाते हैं, और दुकान की पूजा नहीं करें तो हम कल से क्या खाएंगे? निमेश पंडित जी, तुम करते कि नहीं करते? देखो सत्य बताना, सत्य तुम्हारे पिताजी करते कि नहीं करते? देखो समय सार जी की पहले कलश में लिखा हुआ है, सरस्वती नाम की भी कोई देवी नहीं है। माता समझना, जो तुमने सरस्वती की प्रतिमा बना करके पूजा शुरू कर दी, सरस्वती की भी कोई देवी नहीं होती है। समय सार जी के पहले कलश में लिखा आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने कि जो सरस्वती है वह भगवान के जो मुंह से निकली है वही सरस्वती है, इसके अलावा संसार में कोई सरस्वती नाम की देवी। इसलिए विशाल भाई, पहले अपनी दृष्टि तोड़नी पड़ेगी। संसार से अपनी दृष्टि तोड़ोगे नहीं कि संसार में मात्र एक पंच परमेष्टि ही जो है वही पूजनीय है, यही उत्तम सत्य है, यही अटल सत्य है। इसके अलावा यदि तुम किसी को भी पूजनीय मानते हो, श्रीश भाई, तुम्हारी वह गाड़ियां भी पूजनीय नहीं है, गाड़ियां भी पूजनीय नहीं है। अब निमेश पंडित जी गाड़ी चलाने बैठेंगे तो पहले गाड़ी के पांव पड़ लेंगे 4 बार। दिवाली आएगी, उस गाड़ी के भी पूजन हो जाएगी, दुकान की भी पूजन हो जाएगी, मकान की भी पूजन हो जाएगी। अब जो है नरेश भाई, जो है सो है, जिस व्यक्ति की दृष्टि जहां होगी, जिसकी दृष्टि जहां होगी, वह व्यक्ति भी वही बार बार। शुल्लक जी बुंदेलखंड में बोलते हैं, लब की गाय गुलेंदे खाए, बार बार महुआ तरे जाए। नहीं आया समझ में? लब की गाय गुलेंदे खाए और बेर बेर महुआ तरे जाए। आया माता हो समझ में? नहीं आया? पंडित जी हो तुम तो। लब की गाय गुलेंदे खाए, जो गाय रहती ना, गाय गुलेंदे क्या बोलते तुम लोग? गुलेंदे को क्या बोलते हैं? नहीं, गुलेंदे जो महुआ टबक जाता ना, उसके बाद जो टबकता है गोली। अब जो भी गोभी गोली जो बोलते हो, देखो मनसुख लाल जी, वह जब गोभी टबकती महुआ के पेड़ में से गोली टबकती है, उस गाय ने एक बार खा ली। अब वह गाय एक खा ली, अब तुमने डंडा लेकर के उसको मार के भगा दिया, वो भग जाएगी। तुम जैसे ही भगोगे वह गाय बेचारी फिर से आ जाएगी। तुम बार बार डंडा जितनी बार मारोगे वह भग जाएगी, और तुम भगोगे वह फिर से आ जाएगी।
इसको बोलते हैं कि लब की गाय गुलेंदे खाए, बार बार महुआ तरे जाए। इसी बेचारे जिसको एक बार मिथ्यात की लपक लग गई है, उन कुदेवों को पूजने की लपक लग गई है, कुदेवों को पूजने का इतना आदी हो गया है कि आज बोलोगे थोड़ा कुछ समझेगा, 4 दिन बाद कोई दुख आ जाएगा। बोले महाराज तो झूठ बोल रहे थे, हमने देखो पूजना छोड़ा और मेरे को दुख ही दुख हो गया। अब फिर से जाएगा बेचारा, सो फिर से वो गुलेंदे खाएगा और वहीं बैठा रहेगा महुआ तरह। लब की गाय गुलेंदे खाए, बोलो ना एक बार। बेर बेर महुआ तरह जाए। हे गाय, क्यों बेर बेर जा रहा है महुआ तरह? क्यों जा रहे हैं बेर बेर महुआ तरह? अल्पेश भाई, जितनी बार महुआ के तरह जाओगे उतनी बार उसका मालिक तुम्हें डंडा मारेगा। ऐसे जितनी बार तुम मिथ्यात को पूजने जाओगे उतनी बार नरक निगोद में जाना पड़ेगा और कर्म के डंडे खाने पड़ेंगे। समझ जाओ, अभी समझ जाओ। भानु प्रताप जी, आज से उन साड़ियों को पूजना बंद कर दो। वह मेरे आजीविका साधन है, उसका हम अपमान नहीं करेंगे लेकिन सम्मान भी नहीं करेंगे। सम्मान करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसको सिर नहीं झुका सकते। राजू भाई, वही दुकान का सामान भगवान कब से बन गया? अगरबत्ती लगाते हैं विशाल भाई? नहीं लगाते? क्या करते हो? पाँव तो पड़ते होगे ना 4 बार पाँव तो पड़ लेते ना। जब ताला खोल ले जाएंगे तो वह ताला ही मेरा देवता हो जाएगा और अंदर जाएंगे वह सामान मेरा देवता हो जाएगा। अब बुद्धि लोग सोच रहे होंगे, बोले महाराज कहाँ का विषय लेके बैठ गए? सत्य की बोलना थी महाराज, कोई की कहानी सुना देते और हम सुन लेते। अब जी कहाँ का तुम विषय? मनसुख लाल जी, यही तो उत्तम सत्य है। सत्य क्या है? जिसमें मेरा हित है वह सब सत्य है और जिससे मेरा हित नहीं वह सारा असत्य है। अरुण भाई, अब अरुण भाई ने क्या किया? यहाँ उत्तम सत्य सुन के बैठ गया, उत्तम सत्य सुन के बैठ गया और बोला मैं उत्तम सत्य का धारी, और घर पे बैठा था। और एक दिन पड़ोस में कौन रहता? खेंदावत रहते ना, उनको तुम नहीं जानते। अब खेंदावत जी के यहाँ क्या हुआ कि वह पुलिस आ गई छापा डालने के लिए। अरुण भाई, पुलिस आ गई खेंदावत के यहाँ छापा डालने के लिए। जो पुलिस पूरे घर में घूमती रही, उसको माल नहीं मिला। अब अरुण भाई क्या बोलता है पुलिस से? बोले चलो हम तुम्हें माल दिखाते हैं, चलो हमने देखा इनके पास माल रखा हुआ है, इनने वो गाड़ के जमीन में रखा है, चलो हम तुम्हें पूरा माल दिखाते उनका। सो अरुण भाई ले गया वहां। क्यों? बोले मैं उत्तम सत्यधारी हूँ, मैं उत्तम सत्यधारी हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अरुण भाई बुरा नहीं मानना। देखो तुम्हें बुरा लगे तो अपन संदीप की बोल देते ठीक है। संदीप भाई, यहाँ गली में तुम्हारी दुकान के सामने किसी जीव की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया। अब वो संदीप गांधी से पुलिस ने पूछा कि इसको किसने मारा, इसको किसने पीटा? अब संदीप गांधी गया बेचारा, जो सत्य बोले मैं उत्तम सत्य बोलूंगा कि यह जो मर्डर हुआ है, यह जो घात हुआ है, यह इन्होंने किया है। मैं उत्तम सत्य का धारी, यह इन्होंने किया है। और उसको बेचारे को पुलिस पकड़ के ले गई और वह 4 दिन बाद जो था जमानत से निकल के आ गया। और फिर संदीप गांधी जो थे सो इनका राम नाम सत्य कर दिया। संदीप गांधी
अब तुम्हारा ही राम नाम सत्य हो गया, अब तुम सत्य को कैसे पालोगे? यह भी सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है भानु भाई, यह भी सत्य नहीं है। जिससे दूसरे का अहित होता हो, जिसको बोलने से दूसरा गड्ढे में जाता हो, जिसको धारण करने से मुझे कोई फायदा नहीं होता हो, वह सारा असत्य है। सत्य, सत्य सुदीप भाई, सत्य वही है, वही है। देखो इसमें लिखा ना, इसको अपन पढ़ के सुनाते हैं। क्या बोला तुमने? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, पर निंदा अरु झूठ तज। तुमने ऐसे वचन बोले, ऐसे वचन बोले कि बेचारा जो था वह जीते जीते ही मर गया। अब बोले मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला, सत्य ही तो बोला था। ककड़ा, करुषा, निखड़ा, पर कोयणी, मध्यम किसा, ये भाषा के 10 भेद होते। अजित भाई तुम कल प्रतिक्रमण पढ़ रहे थे, उस भाषा के 10 भेद मुनिराज को बोलने के लिए मना किया है। ऐसी भाषा नहीं बोलना, ऐसी भाषा नहीं बोलना जिससे दूसरे का घात होता हो, जो कठोर भाषा हो। बोले महाराज तुम तो कठोर ही कठोर बोलते रहते, समझ रहे ना? मनसुख लाल जी कौन? संदीप गांधी बोल रहा है, बोले महाराज तुम तो कठिन ही कठिन बोलते रहते, तो संसार के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति तुम ही कहलाने। माताओं, हम कठिन तो बोलते हैं, कठिन तो बोलते हैं, लेकिन कठिन बोलने में मेरा स्वार्थ किंचित मात्र भी नहीं है। तुम्हारा भला हो जाए दिल्ली वाले, तुम्हारा भला हो जाए, इसलिए हम तुमसे कठिन बोलते हैं, क्योंकि सरल भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती। भानु प्रताप जी, सरल भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए कठिन बोलते हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। क्या बोला माताओं? क्या बोला यहाँ पर निंदा अरु झूठ तज। माताओं, तुम लोग तो बहुत ईमानदार हो, बहुत सत्य बोलते। आज तक तुमने कोई की निंदा करी नहीं होगी। वो कह गई अध्यक्षा, देखो तुम तो महिला मंडल की, तुम्हें क्यों, तुम्हारा नाम क्यों ले लेते बार बार? क्योंकि अध्यक्ष जैसा होगा बेसी जनता होगी, जैसा राजा होगा बेसी प्रजा होगी। तो माताओं, मंदिर में बैठ करके कौन सी कथा चलती है? कहाँ चले तुम पिंटू भाई? बैठ जाओ, अभी उसको नहीं लगी भूख, मुँह बैठ जाओ, उसको नहीं खाना भोजन। देखो बेचारों को भूख लग जाती, अनादि काल होगा पिंटू भाई खाते खाते। अब तुमने उसको कितना खिलाया, देखो उसकी 1 इंच भी आयु हाइट नहीं बढ़ रही। बेचा खड़े हो ना जबूरे, देखो खड़े हो जाओ। कितने साल के हो गए तुम? हैं 10 के हो गए, तो तुम कितनी बार खाते हो? कितनी बार खाते? 2 बार पक्का? देखो कितनी बार खा लिया तुमने, लेकिन इतनी सी भी आयु, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, और आयु लगातार बढ़ रही। ऐसा नहीं कि आयु नहीं बढ़ रही है। पिंटू भाई, तुम कितने ही खिलाते रहो और कितने ही भूखे रखोगे, तब वह छोटा होने वाला नहीं है, और खिलाने से वह बड़ा होने वाला नहीं है। धीरेण भी मरिदब्बम, मूलाचार की गाथा है अजित भाई। धीरेण भी मरिदब्बम, निधीरेण भी अवश्य मरिदब्बम, जब दोन्नी भी मरिदब्बम, क्यों ना धीरे भी मरिदब्बम। धीर का भी मरण होता है, अधीर का भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण होता है दिल्ली वाले, जब दोनों का ही मरण होता है, तो क्यों ना मैं धीर धारण करके धीरज के साथ मरण करूं। माताओं, निंदा करने वाला भी मरता है, निंदा नहीं करने वाला भी मरता है, दोनों का ही मरण होता है।
तो क्यों ना मैं आज नियम ले लूं कि आज से मैं मंदिर में बैठ करके माताओं, आज से मैं मंदिर में बैठ करके पूरे गांव की निंदा करूंगा। कौन कौन माताएं ऐसी है? संदीप भाई, अब माताएं सोच रही होगी महाराज बोले हमें मंदिर ही तो मिलता है, इन बेचारों को तो दुकान मिल जाती, बाजार मिल जाता, बाजार में जाकर के जी अपनी अपनी बातें कर लेते, हम कहाँ जाके करें? माताओं जी तो बाजार में चले जाते। बोले हमें अपनी कोई से कहनी हो तो हम कहाँ जाके कहें? तो माताओं अपनी निंदा तो तुम खूब करो, ठीक है ना? अपनी निंदा तो तुम्हें जितनी करनी हो, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 24 घंटे अपनी निंदा जितनी करनी हो सो खूब करो, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करना। संदीप भाई, इसमें लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? क्या परनिंदा झूठ तज, जो परनिंदा है, परनिंदा है। मैंने झूठ कहाँ बोला? मैंने तो सत्य ही बोला ना अंकेश भाई, मैंने झूठ कहाँ बोला? मैंने सत्य ही बोला। मैंने सत्य ही बोला कि जो विनेश भाई है बोले वो कहाँ जाता है, मैंने झूठ कहाँ बोला। लेकिन जिस झूठ में भी जिसके वो किसी के बुरा करने का अभिप्राय से यदि तुमने सत्य भी बोला है तो वह सत्य भी झूठ की कोटि में आएगा, असत्य की कोटि में आएगा। इसलिए साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। जग में सुखी मतलब देखो, सत्यवादी क्या बोल रहे हैं? भानु प्रताप जी हमसे बोलो ना, इनको माइक दे तो क्या बोल रहे हैं? भानु प्रताप जी भूख लगी? भूख तो नहीं लगी? उपास है आज तो सुनो, झूठ झूठ का उपास है कि सत्य सत्य का उपास है? देखो अब तुमने बोल ही दिया है तो अब तुम्हें पकड़ ही लेते हैं। भानु प्रताप जी, झूठ झूठ का त्याग है, झूठ झूठ का उपास है कि सत्य सत्य का उपास है? ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी बेटे की माँ ने कल 4 डंडे मारे हो, सिर्फ बोले आज हम रोटी नहीं खाएंगे, आज हमारा उपास है, नहीं मारे डंडे? अरुण भाई, तुम तो घर में रहते ना, डंडे जब घलते हैं तो आवाज आती होगी। सुनो माताओं, सुनो माताओं, उपास तो है तुम्हारा, लेकिन झूठ झूठ का उपास है। अजित भाई बता दें, लेकिन घड़ी कुछ बोल रही है, पूजन तो नहीं करने अभी? उपास भी करो, उपास भी करो तो बोले एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। उपास करो। उपास करने का मतलब यह नहीं कि भानु प्रताप जी बहुत होशियार हैं, बोले महाराज हमने 8 उपास कर लिए और अंदर में चल रहा है कि देखो 8 दिन का भोजन बच गया, आनंद आ गया। 8 दिन में जो खर्चा होना था वह 8 दिन का खर्चा बच गया, हमारी तिजोरी भर गई। तो उपास करने का माताओं मतलब यह नहीं है कि भोजन बचा लिया, वह जो भोजन बचा हुआ है उपास करने का। जैसे जिसने आज वो खड़े हो जाओ, वो गुटखा का तबक त्याग किसने किया? कहाँ गया वाजिद भाई तुम्हारा बच्चा? चला गया कहाँ? क्या नाम उसका? बुलाओ उसको यहाँ पे। अर्पित भाई यहाँ जाओ, तुम समर्पित हो कि नहीं? अर्पित भाई यहाँ जाओ, आगे आओ। और इसने भी जो मनसुख लाल जी का बच्चा वो भी खाता था। मनसुख लाल जी नहीं खाता, और थे ना, आ जाओ। देखो वो तुम्हारा है, तुम बोला नहीं खाता था। देखो मनसुख लाल जी, सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई।
और भी किया था ना, आज एक जने और थे जो वो आए थे ना, वो श्रीफल चढ़ाने यहाँ पे। गलती लगी वो तुम दिखाते हैं ए? क्या करते सुनो अर्पित भाई, देखो अजित भाई बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, यहाँ ना अर्पित भाई, पूरा नहीं मार सुधारने के लिए तुम्हारे को कैसे बोलूं? देखो यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ तो आओ पास में, क्यों डर रहे? देखो तुम्हारे पिताजी जैसे निडर हैं, ऐसे तुम निडर बनो। रजनीश लाला बता, रजनीश भी खड़ा हो जाए। रजनीश कहाँ है? हाँ वो गया, चला गया बेचारा। देखो परसों ये पहुंचो तुम ऐसा मुंह करके खड़े हो जाओ, ये नहीं मारा। खड़े हो जाओ मुंह करके। देखो रोहित पासवान विशेष है महाराज, कौन ये भी खाता है? ये मनसुख लाल जी का मेन बॉस बेटा है। रोहित भाई तुम खाते हो, ये सिर्फ पिता है सिगरेट। पीते हो? देखो ठीक है, सुनो अर्पित भाई, सब पूरे नगर के लोग देख लो, अर्पित भाई ने आज गुटखा खाने का त्याग कर दिया है। रजनीश हो गया। और यदि कोई इनको गुटखा खाते देखे तो तुरंत रिपोर्ट कर देना अजित लालावत के पास, ठीक है ना? सुनो रजनी क्या नाम है, अर्पित भाई तुमने गुटखा छोड़ दिया, हाँ ना तो बोलो, छोड़ दिया ना? कितने गुटखा खाते थे तुम? 2 खाते थे पक्का? ज़्यादा तो नहीं खाते थे? 2 गुटखा कितने के आते हैं? 2 गुटके कितने के आते हैं? हाँ ना तो बोलो, कितने के आते? 20 रुपए के? महाराज जी इनके जो शांतिनाथ ग्रुप है इनको सुनो पूरा क्या? यहाँ पे बुलाओ, पूरे ग्रुप में। एक मिनट, अपना विषय हो जाए। देखो समय खूब हो गया। अर्पित भाई 2 गुटके कितने के आते हैं? 20 रुपए के आते ना? तो तुमने आज से 20 रुपए